सो गाइस, फिलहाल जो है आज की जो वीडियो होने वाली है वो लद्दाख बजट ट्रैवलिंग के ऊपर होने वाली है। यानी मैंने लद्दाख का जो ट्रिप किया था कितने दिन का था और मेरा कितना बजट खर्च में आया था। तो इसके कुछ पॉइंट रख लेते हैं। तो इसके 2 पॉइंट रख लेते हैं। सबसे पहले तो मतलब लद्दाख के बारे में मैंने लास्ट टाइम जो आपको बताया था, एक बस स्टैंड पर अपना जर्नी को एंड किया था। और जो मैंने आपको बताया था कि लद्दाख के बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो ठीक है। और दूसरा पॉइंट है अपना बजट का, कितना बजट मेरा खर्चा आया था। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बजट का, तो आपको जानने की ज़रूरत होगी जल्दी। सबसे पहले पॉइंट रख लेते हैं मतलब लद्दाख शहर के बारे में। ठीक है। तो उसमें भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो मैंने वहाँ पर हिचाइकिंग क्यों नहीं की थी। मतलब मैंने की नहीं थी, करी तो मैंने सब कुछ था। तो मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा था अपना यूपी से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से शिमला के लिए। ठीक है। तो शिमला चंडीगढ़ यूपी तक तो काफ़ी मेरे हिचाइकिंग का जो है प्लान सक्सेसफुल था। पूरा शिमला तक तो मुझे को कोई प्रॉब्लम थी नहीं। और वहाँ पर मैंने काउचसर्फिंग भी की थी। ठीक है। और उसके बाद में शिमला से जब मैंने मनाली के लिए हिचाइकिंग की कोशिश करी थी, तो शिमला से निकलने के लगभग क्या रहता है, हिचाइकिंग करते करते आपको सफ़र में पैदल भी चलना पड़ता है। तो मैंने सारे हथकंडे आजमा लिए थे। मतलब मैं रास्तों से चलता रहता था, क्योंकि हिचाइकिंग ना शहर के अंदर से नहीं होती है। तो जगह जगह पर आप चलते रहते हैं तो लोगों को आप लिफ्ट के लिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है। तो लगभग मैं 10 किलोमीटर दूर तक मैं शिमला से बाहर भी आ गया था, और एक ऐसी जगह भी मतलब स्टे कर चुका था लिफ्ट के लिए, जहाँ पर जो है एंड था। क्योंकि पहाड़ों में ना ज़्यादा आगे भी आप नहीं जा सकते हैं, कुछ जंगली जानवरों का, और कुछ ऐसी जगह पे सेफ जहाँ पर आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो मैं एक पेट्रोल पंप पे भी कोशिश कर रहा था। पूरा दिन मेरे को हो चुका था, मैं काफ़ी कोशिशें कर चुका था, लेकिन लिफ्ट नहीं मिली थी। कारण इस समय एक तो कोविड की वजह से, और थोड़ा सा वो उत्तराखंड का एरिया है। तो मेरा देखो उत्तराखंड में यार अनुभव ठीक नहीं है, मतलब हिचाइकिंग का अनुभव उत्तराखंड में नहीं ठीक है। और हो सकता है आपका भी ना हो, उत्तराखंड में प्रॉब्लम है। कोविड का सिचुएशन चल रहा है इंडिया के अंदर, सेकेंड वेव का से थी। तो लोग हो सकता है वो आपसे सोशल डिस्टेंस मानने हो। और उत्तराखंड के अंदर ना मतलब जो टूरिस्ट होते हैं घूमने फिरने के लिए, वहाँ के लोग ये नहीं मान के चलते हैं कि यार ये एज ए टूरिस्ट हैं और इनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति कुछ नहीं थी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर टूरिज़्म की वजह से लोग जो है ना सर्वाइव कर पाते हैं। वहाँ तो ना मतलब ये मान के चलो, वहाँ पर देखो कोई फैक्ट्री वगैरह तो चलती नहीं है, ना ही कोई मतलब जो है कंपनी वगैरह खेती वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। टूरिज़्म की वजह से वहाँ पर होटल रेस्टोरेंट ज़्यादा होते हैं। वो अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं मनाली में एक बंदा मेरे को मिला था लॉकडाउन के बीच में। उसने कहा था यार हमारे तो जो टूरिस्ट हैं वो नहीं आते, तो यार हमारा तो कुछ खर्च नहीं चलता। वो वहाँ की खुद पब्लिक ने मुझे जानकारी दी थी कि हमारा तो खर्च भाई टूरिज़्म की वजह से चलता है, अदरवाइज़ हमारा तो कुछ भी नहीं है, बना तो हमारा कुछ काम नहीं है। और बाकी यही होता है, मतलब वहाँ देखो पहाड़ों में है क्या, टूरिज़्म की वजह से वहाँ होटल रेस्टोरेंट ये बना हुआ, हम जाएंगे घूमने के लिए तो जो भी हाइकिंग वगैरह सब करेंगे तो उनका खर्च चलेगा। ठीक है। तो एक तो लोग वहाँ पर ना ये चीज़ नहीं समझते हैं, और लिफ्ट वगैरह का फंडे उन्हें नहीं पता होता कि ये बंदा मतलब बजट ट्रैवलिंग कैसे कर रहा है, भ्रमण वगैरह सारा सब कुछ। तो एक ये कारण हो गया, एक कोविड का हो गया है। ठीक है। तो वहाँ पर लिफ्ट नहीं मिली थी, तो पूरे दिन मैंने कोशिश की थी, रात का स्टे मेरे को नहीं दिख रहा था वहाँ पर। और रात में मतलब अंधेरा होने वाला तो ऑल ओवर मतलब 4 बजे वहाँ पर शिमला के अंदर रात हो चुकी थी। वहाँ पर धुआं जो फॉग था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा यार चलो थोड़ी दूर कुछ सुंदर नगर तक यार चलते हैं, मतलब गाड़ी वगैरह से करके। फिर मैंने सुंदर वगैरह जगह गया, वहाँ पर बारिश नहीं झमाझम हो रही थी। मतलब मैं क्या करूँ, बस लिफ्ट क्या, सारे कपड़े भीग रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लिफ्ट नहीं मिल रही थी। फिर मैं मनाली गया। मनाली में मैंने 3 दिन लगातार, आपको पता होगा वीडियो में, 3 दिन लगातार लिफ्ट की कोशिश करी थी, एक भी लिफ्ट मेरे को नहीं मिली थी। वही कारण लोग मतलब नहीं समझते कि लिफ्ट ले रहा है। और मनाली से ऊपर को केलोंग के लिए ना बस टैंकर ही जा रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं जा रही थी। या ट्रैवलर जो गाड़ी रेंटल होती हैं वो जा रही थी, या पर्सनल व्हीकल जो बाइक से राइडर जाते हैं वो सब जा रहे थे। अदरवाइज़ लिफ्ट नहीं मिली थी। मैंने पूरी कोशिश करी थी अपना, लेकिन नहीं मिली थी। फिर केलोंग तक मैं फिर गया। फिर मैंने आइडिया लगाया कि यार केलोंग में जाने के मैंने उस दिन भी पूरे दिन मैंने सुबह 5:30 की बस लेकर 9:30 बजे वहाँ पहुँचा। बाहर आया बस स्टैंड से, मैंने पूरे दिन वहाँ भी कोशिश करी कि यार चल करते हैं। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया लद्दाख का। मेरे को काफ़ी आर्मी वाले लोगों ने मेरे को डरा दिया है ऑक्सीजन का, यार वहाँ पर है नहीं है पानी वगैरह खाने पीने का। फिर मैंने एक आइडिया लगाया यार, बस का जो फेयर है
और सफ़र जो है वो एक दिन में हो जाएगा, फेयर ज़्यादा नहीं है, 600 रुपये का फेयर है, चला जाएगा, एक दिन में हो जाएगा। हिच हाइकिंग करेगा, लिफ्ट तो मतलब कोशिश कर चुका है 3 दिन मनाली के अंदर, एक दिन केलोंग के अंदर नहीं मिल रही है, तो क्या करें अब। नहीं मिल रही तो कितने दिन यहाँ पे स्टे करता रहेगा, कितने दिन कैंपिंग करेगा बस स्टैंड पे, कितने दिन सोता रहेगा, खाता रहेगा यहाँ पर बैठ के, पता नहीं चल रहा। फिर सोचा यार बस से भी फुल एडवेंचर हो सकता है, कोई ज़्यादा बुरा नहीं है। अब मान लो कहीं पर तुम लिफ्ट लेते हो लद्दाख में, तुम कहीं पर भी स्टे होता है लद्दाख के अंदर, एक मैगी का ही प्राइस ये मान के चलना, जो लोकल में यहाँ पर आप खाना खा लोगे भरपेट के, वहाँ एक मैगी का प्राइस था, और वहाँ पर होटल वगैरह महंगे थे, तो यार डबल तो आपको वैसे ही लग सकता है। 600 रुपये आपका किराए में लग रहा है, एक दिन में पूरा लद्दाख घूम रहे हो, तो इससे ज़्यादा क्या बड़ी बात है। कहीं पर होटल लोगे, खाना खाओगे, तो सारा सब कुछ। तो फिर मैंने आइडिया लगाया और मैंने सोचा वही चक्कर मत पड़ो, और इतना दिन भी मतलब इतना लंबा भी ट्रिप मत खींचो, नहीं दे रहा लिफ्ट, क्या करें। फिर लद्दाख में जाके कोशिश करी वहाँ पर, तो लद्दाख में भी नहीं मिली। हुंदार में मेरे को एक ट्रैवलर से मुझे लिफ्ट मिली थी, तो मेरा पूरा पैंगोंग लेक देखने को मिला था, ठीक है। तो मेरा ये कारण था हिच हाइकिंग को थोड़ा सा होल्ड करने का, ठीक है। और दूसरी बात लद्दाख शहर के बारे में बताता हूँ, वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में बताता हूँ। देखो लद्दाख शहर के अंदर जो है बुद्धा धर्म के जो लोग हैं वो रहते हैं। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर में आया करता था, ठीक है। उसके बाद में जो लद्दाख है वो राज्य अलग हो चुका था, तो अब ये लद्दाख का स्टेट अलग हो गया है। यहाँ पे बुद्धा धर्म के लोग रहते हैं। मैंने आपको महल दिखा दिया था, बुद्धा जो धर्म के लोग हैं उनके जो राजा थे वहाँ पर रहते थे, वो मैं आपको दिखाई चुका हूँ ब्लॉग के अंदर सारा सब कुछ। और वहाँ पर बुद्धा धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग हैं। तो मुझे होटल में जो होटल के मालिक थे उन्होंने कुछ जानकारी दी थी, जो जामिया मस्जिद थी मतलब वो किसकी याद में बनाई गई थी, जो बुद्धा धर्म के जो राजा थे ना, उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की थी। ये मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा हूँ, मुझे जानकारी दी थी, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने जानकारी मतलब शादी की थी और उनकी याद में जामिया मस्जिद बना के दी थी। तो वहाँ पर जो है ये सभी रहते हैं, मतलब बुद्धा धर्म के और मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। और बस, और थोड़ा सा मतलब जो वहाँ के लोग थे उन्होंने हमें डरा दिया था रात में कि कुत्ते फाड़ खाएंगे, आप कैंपिंग नहीं कर सकते, सब कुछ। मेरे साथ में एक बंदा और हो गया था, तो मैं थोड़ा मजबूर था उसके साथ में। मैंने कहा यार ये अकेला है, छोड़ दो, कोई नहीं। हमने ले लिया 2-1 दिन के लिए होटल वगैरह स्टे करा। होटल का अनुभव देखो भाई, होटल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं बेकार कह दूँ। जब यार हम अब एक अच्छा खासा पेमेंट कर रहे हैं, मतलब साथ वाले को तो उन्होंने मतलब सेम प्राइस का दे दिया और फैसिलिटी उसको पूरी वाली 1 नंबर की दे दी। हम लोग रुके तो हमें उसने मतलब हमारा रात में बेवकूफ़ काट दिया। उन्होंने हमें नहाने के लिए गर्म पानी भी नहीं दिया एक टाइम का। मैंने कहा साहब इंटरनेट तुम्हारा नहीं चल रहा, यहाँ पर तुम्हारा रूम की फैसिलिटी क्लीनिंग वगैरह तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ पर साफ़ सफाई कुछ नहीं है, और बाकी तुम पानी कम से कम नहाने के लिए तो दे दो। यहाँ पर एक ही उम्मीद है। मनाली के अंदर आपको नगर पालिका के अंदर जो है 30 रुपीज़ में नहाना वगैरह वॉशरूम वगैरह सब मिलेगा, ठीक है। होटल मनाली में कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 200 तक का आपको लोग तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें खुद देकर जाएंगे, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। हालांकि तुम नेट से अच्छा खासा ढूंढ सकते हो, जो डोमेस्टिक बेड होते हैं बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर होटल भी मिल रहे थे, मतलब सेपरेट ही रूम मिल रहा था पूरा। डोमेस्टिक बेड तो एक अलग हो गया। तो मनाली के अंदर तो बहुत सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। लद्दाख के अंदर बहुत महंगे थे, फैसिलिटी कुछ नहीं थी, इंटरनेट तो बिल्कुल ही ख़त्म था। हुंदार में भी हमने एक अच्छा खासा लिया था, वहाँ पर तो लाइट ही नहीं थी वहाँ पर पर्टिकुलर 4 घंटे की लाइट आई थी, इंटरनेट वहाँ ख़त्म था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ देखो बुरा है कुछ भी है, लेकिन अनुभव है। लेकिन लद्दाख शहर के बारे में देखो बता दूँ, मैं सही बताऊँ ना तो मुझे कोई भी लोग भाई मिले नहीं वहाँ पर, ऐसे नहीं मिले जो यादगार। बस एक बंदा मेरे को हुंदार के अंदर मिला था जिसने ये माना था कि भाई कर्म कमाओ, ठीक है, पैसा हर इंसान कमाता है। तो वही याद मेरे को याद है, एक बेकरी पे हम खाना रात के टाइम में लद्दाख हुंदार के अंदर 7 बजे सब कुछ बंद हो गया था, हम बेकरी पे कुछ खाने के लिए लेने गए थे। तो उन्होंने कुछ हमें अपनी ओर से बातें वगैरह सारा सब कुछ होता रहा उनसे, मतलब इतने घुले मिले बहुत कुछ करा। मतलब एक पर्सन ऐसा होता है कि यार बिना पैसे के भी और बिना उसके भी मतलब, और पैसे भी अगर ले रहा है तो वो एक अच्छे तरीके से बात कर रहा है, तो वो जो है ना एक माइंड में बस जाता है। लेकिन लद्दाख का कोई आदमी ऐसा नहीं बचा था, हम तो सबसे घुलचल मिल लेते थे, लेकिन सब कुछ होता है। लेकिन हर आदमी अटने पर लगा था। हमने कुछ नेपाली ढाबे पे खाना वगैरह खाया था, हमें टेस्टी नहीं लगा था, तो लड़ने को तैयार हो गए कि दुनिया खा रही है यार, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है। फिर मैंने उनसे एक कॉल के लिए फ़ोन मांगा,
हमारा तो फ़ोन ही ख़राब है जी, हमारा पास नहीं। मैंने कहा भाई पोस्ट पेड कनेक्शन चलता है, हम 2 एक दिन के लिए हैं, तो 1 नंबर कॉल के लिए क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारे को? नहीं दिया। अपने ही राज्य का बंदा वहाँ पर था, बोलने लगा यार तुम्हारे पास मतलब हमें मतलब भिखारी टाइप से बताने लगा। मैंने कहा यार ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, मतलब तुम हमारे उसके हो, एक चंडीगढ़ का है यहाँ पर, एक हमारे मेरे स्टेट का है, मतलब तुम कैसे बात कर रहे हो यार? कम से कम ये तो देखो यार, तुम्हारे स्टेट का कोई बंदा आ रहा है, तुम कैसे बात कर रहे हो, मतलब तुम कम से कम टोन में तो अच्छी सी बात करो। तो बस यही सारे कारण थे मेरे जो अनुभव को बिगाड़ने वाले थे, और कुछ नहीं था। और भी होटल वगैरह में जितने भी थे सारा सब कुछ। फिर लास्ट टाइम हमने लद्दाख में मतलब उन्हें थोड़ा सा लगा, और उन्होंने हमें हमें नहाने वगैरह का कुछ दिया। मैंने कहा देखो पैसा ही हर कुछ चीज़ नहीं होता। वो कहने लगे यार तुम फैसिलिटी और ज़्यादा बढ़ाते हैं। मैंने कहा सामने वालों को तो सेम प्राइस में दे रखा, उसे 1 नंबर की दे रखी, हमसे कोई झूठ बोला भाई तुमने? मैंने कहा हम जा रहे हैं यहाँ से, हम लोगों को देख कर यहाँ पर आ रहे हैं हुंदार में। हालांकि देखो यहाँ पर डेजर्ट जो है बाइक चलती है और कैमल्स राइडिंग होती है, और इसके अलावा बताओ क्या है आपके, मतलब यहाँ पर क्या थोड़ा ब्यूटी है, लोग बाग इसीलिए देखना आते हैं, जो यहाँ का वातावरण है देखने लायक है, इस वजह से आते हैं। वरना बताओ कहाँ पॉपुलेशन कुछ नहीं है। मुझे तो मैप के हिसाब से ऐसा लग रहा था यार शहर बहुत तकड़ा है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर घूमने फिरने का था, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा वो आ रहे हैं लेकिन कम से कम उनका मान सम्मान तो करो। वो कोई तुमसे किसी तरह का रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे कि यार हमारे पास कुछ नहीं है, हमें ये दे दो वो दे दो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक कम से कम काम करो, तो उनसे कुछ ले रहे हो लेकिन उन्हें यादें तो कम से कम ऐसी दो कि हाँ वो तुम्हारी तारीफ़ें करें। ऐसा बिल्कुल मत करो। अब यही इसलिए मैं बखान कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई मिला ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। और हुंदार के अंदर बहुत ही महंगा जो होटल था, वो कम से कम 2,500 हज़ार रुपये का कैंपिंग मिल रहा था, खाना वगैरह मिल रहा था। मैंने कहा यार हम कहाँ आ गए, मतलब हम यार यहाँ पर आए हुंदार के अंदर, डेजर्ट तो हमें पूरे राजस्थान के अंदर मिल जाएंगे, चलो हम यहाँ आ गए तो कम से कम एक फैसिलिटी तो अच्छी दो यार, इतना मत लूटो। टैक्सी वगैरह मतलब मांग रहे हैं 50 किलोमीटर का 1,000 रुपये, और मैं कारगिल के लिए जा भी रहा था, वहाँ पर बस नहीं चलती थी सर्विस, टैक्सी वाला 200 किलोमीटर के श्रीनगर का बंदा था, वो मेरे से 1,500 रुपये। हमें लद्दाख का उसका हुंदार का टूर कराने के लिए गाइडर मिल गया, वो 8,500 का पैकेज, पैंगोंग का इतना। मैंने कहा यार इतना क्यों कर रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा दूर है क्या, अरे क्या टूर करा रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा। मतलब 8,500 हम तुम्हें देंगे, फिर वहाँ पर रूम वगैरह लेंगे, सब कुछ खाना वाना सब करेंगे। मैंने कहा भाई क्या समझ रहे हो, मतलब हम नोट भर कर लेकर आए हैं, हद कर दी तुमने, मतलब इतना तो महंगा नहीं लग रहा है। 50 किलोमीटर सफ़र के इतना ज़्यादा पैसे थोड़ा ना लगता है। तो सारे कारण थे ये लोगों के मतलब व्यवहार को हमारा मेरा इस प्रति रखना। तो कारगिल में मेरा प्लान नहीं बना। फिर मैंने कहा भाई ठीक है भाई, तुम्हारे हम स्टेट में जा रहे हैं, तुम्हारे शहर को घूम रहे, तुम्हें बुरा लग रहा है तो छोड़ दो भाई, मैं जाता ही नहीं। भाई टूरिस्ट कोई अगर जा रहा है तो तुम्हारी जगहों को देखने जा रहा है, लोगों को बता रहा है, कल्चर के बारे में सब कुछ कर रहा है, लेकिन तुम गलत व्यवहार कर रहे हो तो अच्छी बात है भैया, मैं तो अपना पकड़ के वापस निकल गया, मेरा मन नहीं करा बिल्कुल भी, मैं तो अपना रिटर्न का रूट पकड़ लिया और मैं चल दिया वहाँ से, ठीक है। तो लद्दाख के शहर के बारे में बता दिया किस तरह का पॉपुलेशन है और बाकी सब कुछ। अब मैं आपको बजट बताता हूँ कितना है। बजट देखो मैं बता दूँ थोड़ा सा, मेरे को बस अफसोस यही है, ट्रांसपोर्ट का बजट ज़्यादा खर्च में आया है और बाकी कुछ नहीं। तो अगर आप और हाँ परमिट, उस समय परमिट बिल्कुल नहीं लग रहा था, हमसे किसी ने झूठ बोल दिया, ज़बरदस्ती उसने हमारा परमिट बना कर दे दिया। हमारा परमिट, उसने ये नहीं कहा कि भाई परमिट इस समय नहीं चाहिए, परमिट तो खाली जून के महीने में चल रहा था, इस समय तो परमिट का कुछ भी नहीं है, कोई परमिट को बूझ ही नहीं रहा था, बना के दे दिया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये परमिट बना के दे दिया। 500 रुपये का परमिट हमारा बना था एक बंदे का। और जीरोक्स भी मतलब कंजूसी इतनी करी थी, फ़ोटो कॉपी भी उन्होंने देने से मना कर दिया था फालतू कि हमारा पैसा लगा। मैंने भाई हमसे ले ले, जब हम इतना खर्च कर रहे तो 2-4 रुपये क्यों, उसमें भी उन्होंने दोनों का नाम ऐड कर दिया। मैंने कहा भाई अगर हम अलग अलग हो गए तो क्या करेंगे। अब वो कहने लगा कि भाई साथ में था तेरा बंदे थे, नहीं ये साथ वाले को लेकर आ। मैंने किसी ने फेल बता दिया तो क्या करेंगे। तो बस, और वहाँ का जो लोकल एयर वालों के लिए जो पोस्टपेड कनेक्शन नंबर है वो 400 रुपये का था, और हम जैसे मतलब अदर स्टेट्स आ रहे थे तो 500 का था, ऐसी सर्विस थी। खाने वगैरह का तो मैंने ठीक है, और ट्रांसपोर्ट वगैरह का मैंने आपको बता ही दिया है। देखो ट्रांसपोर्ट में मेरा टोटल जो 16 दिन की जर्नी थी मेरी, ठीक है, पूरा अपना यूपी से जाने का और वापस यूपी आने का,
तो इसमें लगभग मेरा 3200 प्लस का खर्चा आया हुआ ट्रांसपोर्ट का। और मैंने हिचाइकिंग भी करी थी, तो मेरा वो सारा थोड़ा बहुत सेव हुआ था शिमला तक, उसके बीच में भी थोड़ा बहुत कर लिया था। और परमिट वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है। और खाने का खर्च मेरा लगभग 1550 रुपये का आया था। थोड़ा आगे पीछे कर लेना, ये मैंने जोड़ के रखा है, ठीक है। और एक हेलमेट वगैरह मैंने लिया था, तो वो उसका अलग हो गया खर्च। और रूम वगैरह हमने 2-3 दिन का लिया था। रूम का मैंने बता दिया था, मैं मिनिमम आपको नॉर्मली जो है 700-600 तक का मिल जाएगा। पैलेस टिकट का ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो देख लेना। अदर खर्च टॉयलेट जैसे 100 प्लस का रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब जो वॉशरूम वगैरह यूज़ करते थे वो थोड़ा पब्लिक टॉयलेट का, वो मैंने आपको बता ही दिया। हमने मनाली वगैरह में नहाना किया था, क्योंकि मनाली में तो 3 दिन मैंने कैंपिंग करी थी बस स्टैंड पे कैंपिंग करने का। और हाँ, जब मैं लद्दाख से निकला तो मैंने लद्दाख में कैंपिंग करी थी, बस स्टैंड पर करके ही आया था मैं फिर कैंपिंग। मैंने कहा चल करके दिखाते हैं। तो लगभग अपना जो है 6400 का खर्चा आ गया था, 6400 रुपये का, ठीक है। तो इतना खर्चा रहा था। नॉर्मल भी अगर मैं नहीं करता ये सारा सब कुछ, अगर मैं नहीं जाता ट्रांसपोर्ट से, तो हो सकता था मेरा और भी ज़्यादा खर्चा महंगा आ सकता था। क्योंकि अगर आप अननोन जगह पे रुक रहे हो, अननोन जगह पे खाना खा रहे हो, तो बहुत महंगा खर्चा आ सकता है। तो बस कोई नहीं यार, इस सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाएगी तब अपना हिचाकिंग करके ट्रैवल कर लेना, इतना ज़्यादा कोई बुरा नहीं है। और बाकी ब्लॉग आपने देख ही लिए होंगे सारा सब कुछ। और भी कोई अगर आपका क्वेश्चन सवाल जवाब रहता है तो कमेंट सेक्शन में मालूम कर लेना। बस अभी जहाँ पर मैं बैठा हूँ, मेरी ये बाईसाइकिल यात्रा चल रही है। मैं इस समय महाराष्ट्र आज मैंने क्रॉस करा है, तेलंगाना स्टेट में मैं बैठा हूँ। और यहाँ के थाना पुलिस की ओर से ये रूम वगैरह सब ऑफ़र है। उसके ब्लॉग में अभी नहीं डाले हैं मैंने, बस डाल रहा हूँ, ये मैं एंड में बता रहा हूँ। घर पे मेरे कोई वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो बस इतना ही। बाकी जो भी सवाल जवाब रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में मालूम कर लेना, रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं।